ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में अब सुपर पावर अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी करके ये साफ कर दिया है कि वो ईरान को बख्शने के मूड में नहीं है। अमेरिका की एंट्री ने मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है। बता दें कि अमेरिका ने ईरान में भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:30 बजे 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित किया। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। A short time ago, the U.S. military carried out कुछ वक्त पहले अमेरिकी सेना ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु सुविधाओं फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बड़े पैमाने पर सटीक हमले किए। Isfahan. Everybody heard those names for years as they built. हर किसी ने सालों तक उन नामों को सुना है जब उन्होंने इस भयावह विनाशकारी उद्यम का निर्माण किया था। Nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the हमारा मकसद ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना और दुनिया के नंबर 1 आतंकवाद प्रायोजक राज्य द्वारा उत्पन्न परमाणु खतरे को रोकना था। Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. आज रात मैं दुनिया को ये बता सकता हूं कि ये हमले एक शानदार सैन्य सफलता थी। ईरान की प्रमुख परमाणु संवर्धन सुविधाएं पूर्णतः नष्ट कर दी गई हैं। Congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. मध्य पूर्व के दबंग ईरान को अब शांति स्थापित करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में हमले कहीं ज्यादा बड़े और बहुत आसान हो जाएंगे। The great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. दरअसल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर इतनी जल्दी अमेरिकी हमले का किसी को अंदेशा भी नहीं था, लेकिन ट्रंप के इस फैसले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल इजराइल ने 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च कर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर जोरदार अटैक किया था। इसके बाद अमेरिका ने ईरान को कई बार चेतावनी भी दी, जिसका जवाब ईरान की तरफ से भी दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा था कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर ठीक किया है। ट्रंप के इस बयान के बाद से ये अटकलें लगने लगी थीं कि क्या अमेरिका इस जंग में शामिल होगा, लेकिन उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप के हवाले से व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान जारी किया गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 हफ्तों में तय करेंगे कि अमेरिका इस युद्ध में उतरेगा या नहीं। हालांकि ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद ये साफ हो गया है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी में जुटा हुआ था और ट्रंप का 2 हफ्ते वाला बयान ईरान को भरमाने के लिए दिया गया था। इस हमले के बाद इजराइल की ओर से कहा गया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर यह हमला अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया है। वहीं इस हमले के बाद अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को चेताया है। अमेरिका के द्वारा इजराइल के ऊपर हमले से कई नए आयाम निकल के आते हैं, क्योंकि युद्ध भयंकर और हो गया है। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने जो अपना निर्णय घोषित किया था कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना, वो उन्होंने उनके हथियार बर्बाद करके, न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद करके अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है। साथ साथ अमेरिका ने यह बयान भी दे दिया है कि अभी ईरान अगर हमले करेगा तो इसका परिणाम भयंकर होगा, यानी कि अभी वो और हमले नहीं करेंगे। ईरान अगर कुछ करता है तो उसका जवाब देने के लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी की हुई है, चाहे वो उनकी एडिशनल एयरफोर्स हो या नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने एक्स्ट्रा भेजा हुआ है। साथ साथ पूरी ट्रुप्स को उन्होंने अलर्ट किया हुआ है, यानी कि अमेरिका ने पूरी तैयारी की हुई है अगर ईरान कुछ करता है। हालांकि अभी जिस प्रकार से उनकी भाषा है उससे लगता है कि यहाँ पर उनका काम खत्म है। 21 जून की रात को अमेरिका ने जो ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया है, इससे जो अभी इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई चल रही है उसमें एक नई दिशा आ गई है और लड़ाई भड़कने की जो है एक चांस बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो शायद ईरान ही नहीं कई और देश भी इसको बर्दाश्त ना करें। जैसे हाल ही में यमन ने तो अनाउंस भी कर दिया है कि वो भी ईरान के साथ
इस लड़ाई में हिस्सा लेगा। तो इससे आगे क्या हो सकता है? अब आगे देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या अमेरिका कंटिन्यू करेगा या सिर्फ इस बॉम्बिंग के बाद बंद कर देगा। दूसरा, जो ईरान के मित्र देश हैं वो इस लड़ाई में आएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तीसरा, ये लड़ाई और कितना लंबी देर तक चलती है। चौथा, अमेरिका के जो ठिकाने हैं, मिलिट्री ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट और यूरोप में, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होगा, क्योंकि ईरान ने तो साफ कह दिया है कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम इसका जवाब देंगे। सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है मुझे लगता है वो है ग्लोबल कम्युनिटी को, क्योंकि इससे एक तो अस्थिरता जो है वो बढ़ेगी और दूसरा जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान छूने वाली हैं। सर वही इससे, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है जो सारी कंट्रीज है वहाँ देश, पूरा वर्ल्ड जो है डिपेंडेंट है उनके ऊपर ऑयल को लेके। तो अगर ये वॉर बढ़ता है और भी कंट्रीज इसमें ज्वाइन करती है तो कितना पूरा ग्लोबल एक प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा, तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और अगर खुदा न खास्ता स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसी कारणवश ईरान बंद कर देता है तो फिर तो ये कठिनाई बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए पूरी दुनिया की नजरें इसी बात के ऊपर हैं कि लड़ाई जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ ना जाए और ईरान उसको बंद ना करे। तो ये एक बड़ी बड़ी मुसीबत बढ़ने वाली है पूरी दुनिया के लिए, खासकर उन देशों के लिए जैसे भारत जैसे देश है जो कि अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं। सर वहीं ट्रंप ने जो बोला है, एक तरह तो उन्होंने कहा है कि अब पीस होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि और भी टारगेट्स है जिसको यूएस टारगेट कर सकता है। अभी तो हमने 3 ही दिए। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि अमेरिका की नीति स्पष्ट नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले कहा कि हमें इस लड़ाई के साथ लेना देना नहीं है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इजरायल का साथ देंगे, अब उन्होंने डायरेक्ट इंटरवेंशन कर दी है। तो अमेरिका और खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं है। और कल रात को जो अटैक हुए हैं उसके अंदर अमेरिका के अंदर एक डिवीजन हो गई है, डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन के बीच में, रिपब्लिकन्स के बीच के अंदर, रिपब्लिकन पार्टी के बीच में 2 गुट बन गए हैं, एक गुट जो चाहता था, दूसरा जो नहीं चाहता है। तो इस तरह से अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर भी और अमेरिका की जो पॉलिसी है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। सर वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि बड़ा बोल्ड डिसीजन है, उन्होंने वेलकम किया इसको। वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनका तो स्टेटेड एम ही इस लड़ाई का यही है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना है। तो उनकी तरफ से तो ये कहा जाए, जो शाबाश दी गई है अमेरिका को, वो दुरुस्त है। लेकिन ईरान ने जो कहा है वो भी चौंकाने वाली बात है। ईरान ने कहा है कि हमने वहां से पहले ही अपने जो वहां पे न्यूक्लियर हमारी एसेट्स थी हमने वहां से हटा ली थी, इसलिए वहां कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो फिर फायदा क्या हुआ इस स्ट्राइक का। सर वही यूएन सेक्रेटरी जनरल भी काफी चिंतित है। उन्होंने कहा है कि डी एस्केलेशन होना चाहिए। ये काफी डेंजरस हुआ जो भी यूएस ने किया। यूएन हैज बिकम एन इनइफेक्टिव बॉडी। एक बिल्कुल ही यूनाइटेड जो संयुक्त राष्ट्र है वो एक इनइफेक्टिव बॉडी बन चुकी है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की सुनता नहीं है, अमेरिका अपनी मर्जी चलाता है और जब अमेरिका कुछ करता है तो संयुक्त राष्ट्र भी चुप हो जाता है। तो इसलिए इनके बयानात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इंडिया को कितना असर हुआ है इस सारे? देखिए, इंडिया चाहता है कि ये लड़ाई दोनों देश मिलकर सुलझाएं और जल्द से जल्द इस पर जो खत्म होनी चाहिए। इंडिया नहीं चाहता कि किसी के दबाव में आकर लड़ाई खत्म की जाए। तो इसलिए भारत का जो मौक़िफ़ है, भारत का जो स्टांस है बिल्कुल साफ है। भारत उसको भी दृढ़ है। लेकिन जो हालात बन रहे हैं जिनसे तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और स्थिरता जो बढ़ रही है दुनिया के अंदर, उससे निश्चित है कि बाकी देशों की तरह भारत भी चिंतित होगा। तो क्या लगता है कि एस्केलेशन होगा? क्योंकि इसमें हो सकता है कि अगर एस्केलेशन हो तो चाइना और बाकी उनको भी पढ़ना पड़ेगा, इसमें बड़ी कंट्रीज को भी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं, लेकिन एस्केलेशन है। और जो ईरान के साथी हैं, जैसे उनका अपना नाम लिया आपने, चीन, नॉर्थ कोरिया, रशिया, अगर ये देश क्या लड़ाई में डायरेक्ट शामिल होंगे, ये सवाल अभी इतना जल्दी है, इतना जल्दी आप जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन लड़ाई बढ़ रही है, इसका दायरा बढ़ रहा है और अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सपोर्ट जो है ईरान के लिए काफी बढ़ेगी।
ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की ये जंग थमेगी या और ज़्यादा बढ़ेगी, ये ईरान के अगले कदम पर निर्भर करती है। हालांकि इस जंग की तपिश मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है।